नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अभी तक पठान मूवी की दीपिका पादुकोण का पहनी हुई बिकनी का भगवा कलर का बेशरम रंग गाना अभी ठीक से बायकॉट नहीं हुआ था। तब तक अयोध्या के एक बगचोदन दास दादा जो हैं, उन्होंने शाहरुख खान को जिंदा जलाने का दावा कर दिया। ये अपनी लंगोट बांधकर अयोध्या से ट्रेन पकड़ के मुंबई की तरफ निकलने ही वाले थे, तब तक 25 दिसंबर आ गया। इसी बीच हमारे हिंदू समाज के कुछ बहुत सारे ऐसे दिमाग से पैदल लोग हैं, टटपूजिए हैं, जो इस अशुभ महीने में भी तुलसी पूजन कर डाले। क्रिसमस का विरोध करना था, इसके लिए कुछ ना कुछ करना था, तो उन्होंने तुलसी पूजन ही कर दिया 25 दिसंबर में, उस महीने जब कोई भी पूजा का शुभ मुहूर्त नहीं होता है। अभी तुलसी पूजन का ठीक से प्रसाद बटा भी नहीं था, तब तक एक नया बवाल इन्होंने देश के अंदर फोड़ दिया। ये बवाल वो है जिसकी वजह से आज बहुत सारी सरकारें चल रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इसी शब्द के, इसी लोगों के वजह से आज सत्ता में है। मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान, इस्लाम और उनके पढ़ाए जाने दीन की शिक्षा के केंद्र को, जिसे आप मदरसा के नाम से जानते हैं। मदरसा वो शब्द है जो मुस्लिम समाज के बच्चों को दीन की शिक्षा देती है। वहाँ पे कुरान के साथ साथ आधुनिक विषयों पर भी शिक्षा दी जाती है, और यही एक मदरसा शब्द है जिससे भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बची रहती है। ये वो करामाती शब्द है जिसकी वजह से सरकारें आज सत्ता में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में मदरसे को लेकर इस देश के अंदर कोई विवाद है? जब मैंने इसकी वास्तविकता की जांच की तो बहुत सारे तथ्य निकल कर आए। वो तथ्य मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे मेरे हिंदूवादी उन तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट को देखिए, लेकिन कृपया इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोई ऐसा गलत कदम मत उठा लीजिएगा जिससे आपकी जान पर बनाए, क्योंकि वीडियो में दिखाने वाले जो तथ्य हैं वो बहुत जहरीले हैं, और ये जहरीले जो तथ्य हैं वो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। शायद इसके देखने के बाद आपको प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री को गरियाने का मन करेगा, लेकिन मुझे आपकी औकात पता है, आपके मुंह से एक शब्द चू भी नहीं निकलेगा। वाकया ये हुआ है कि जिस मदरसे को लेकर ये दिन रात एक काल्पनिक दुनिया में बनते हैं, सुबह सुबह व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज आ जाता है कि मदरसे के अंदर बम बनाने की शिक्षा दी जाती है। मदरसे का जो संबंध है वो विदेश में बैठे हुए आतंकवादी संगठनों का है, और जो मदरसे का पैसा आता है वो विदेशी आतंकवादी संगठनों से आता है। ये वो ज्ञान है जो सुबह सुबह आपको गौरवान्वित महसूस कर देते हैं कि यार मदरसा इतना खतरनाक चीज़ है। सोचिए, जिस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी हो, और उसके साथ साथ जो गृह मंत्री अमित शाह हो, जो कि राजनीति का चाणक्य हो, जिसने पूरे देश की कमान संभालने के बाद ये देश विश्व गुरु की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, उस ऐसे नेतृत्व के नाच के नीचे और सीट के नीचे से विदेशी आतंकवादी लोग जो हैं इतना करोड़ों रुपया मदरसा में भेज देते हैं और इनको पता नहीं चलता। मतलब इस ज्ञान का मैं क्या समझूं? सुबह आया हुआ ये ज्ञान हमारी सरकारों की नाकामी दिखाता है, या इन नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो विफलता है उसको प्रदर्शित करने का एक मौका दे देता है? लेकिन वास्तविकता क्या है उसको मैं आज रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। शुरू करते हैं हिंदूवादी चेहरा, जो सबसे कट्टर चेहरा इस देश का माना जाता है। कुछ लोगों की आंखों में ये सपने पनपने लगे हैं कि हमारा जो ये कट्टर चेहरा है एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो सोचो, गुजरात वाला आया है तब ये देश में हालत आई है कि मुसलमानों के नट टाइट है। जिस दिन हिंदूवादी चेहरा योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेगा, उस दिन देश में तो हाहाकार मचा देगा। मुसलमानों के मदरसों पे यूपी में बुलडोज़र चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के जो शिक्षा के केंद्र उसको तबाह कर दिए हैं। हर तरफ राम राज्य है। लेकिन जब मैं वास्तविकता खोजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर गया तो मैं बोला, हाय दैया, ये कहाँ देख रहा है मेरी आंखें। मैं वो देखने के बाद एकदम चौकन्ना हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि भाई साहब, कैसे हमारी सरकारें खुले आम आँखों में धूल डालकर हमारे हिंदूवादी बेचारे लौंडों को बेवकूफ़ बनाकर वोटका वोटियाँ ले लेती है, और बाद में इनको सोहराते रहती है कि देखो हम बुलडोज़र चलाए, ये कर दिया, वो देखो मस्जिद गिराई, वो देखो बुलडोज़र चल रहा है। उसी में खुश करा के इन बेचारे को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता हासिल करके बैठे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये क्या देख रहा हूँ? मेरे आंखों के सामने एक तस्वीर निकल कर आई, एक समाचार का पन्ना मुझे दिखाई दिया। ये जो आपके स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ दूठे उंगली दिखा के बता रहे हैं कि हम जीत गए। उनके बगल में खड़े हुए एक व्यक्ति हैं जो इस उत्तर प्रदेश सरकार का बजट दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये शानदार तस्वीर के ऊपर जो लिखा था वो देखने के बाद बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के टटपूचियों की तो मुझे लग रहा है लूज मोशन ना शुरू हो जाए। ऊपर लिखा था कि यूपी अलॉटेड 479 करोड़ इन बजट फॉर मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम।
मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा है, बहुत सारे अंधभक्तों के ऊपर से निकल गया, बेचारे अनपढ़ है, दूरपल्ली के लिए अपना बलात्कार करवाते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनको मैं हिंदी में बता देता हूँ। ये तस्वीर है योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट सेशन का, और ये पोस्ट है 22 फरवरी 2021 का। इसमें लिखा था, हिंदुस्तान टाइम्स के वेबसाइट पर ये मिल जाएगा, आप जाके देखिएगा। इसमें लिखा था कि मदरसों के मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों, हिंदूवादी लोगों के टैक्स के दिए हुए पैसे में से लगभग 479 करोड़ 480 करोड़ रुपए के आसपास मदरसों के आधुनिकीकरण में लगाया जाएगा। मतलब मदरसों के बच्चों को बढ़िया बेंच दी जाएगी, एसी लगाया जाएगा, लैपटॉप दिए जाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाए जाएंगे, ताकि वो लोग वहाँ पर बम बनाया सीख सकें। यही तो कहते हैं, ये मदरसे में तो बम बनाया जाता है। तो अब बम बनाने की जो स्कीम है उसको अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए योगी सरकार 480 करोड़ रुपया देगा। और मैं इससे और घबरा गया, मैं बोला अरे बाप रे, ये तो एकदम बड़का वाला चूतियापा काट दिया हमारे अंधभक्तों का। बेचारे इतना सोच के योगी जी को वोट दिए, और योगी जी 480 करोड़ रुपया फेंक दिए मदरसे के आधुनिकीकरण में। अब समय आ गया था लखनऊ से जाके दिल्ली में देखने के लिए कि मदरसे को लेकर दिल्ली में क्या चर्चा है। मैं लखनऊ से दिल्ली पहुंचा ही था, तब तक निर्मला सीतारमण का एक वेबसाइट हमारे सामने आ गया, जो भारतीय जनता पार्टी के खासतौर पर मोदी सरकार का वित्त मंत्रालय है। उस वित्त मंत्रालय पे मैंने जब डाला कि माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए क्या बजटिंग है, तो वहाँ पर लिख के आ गया कि 5020 करोड़ रुपया। गूगल पे जाके आप डालिए गवर्नमेंट बजट फॉर माइनॉरिटी इन इंडिया 2022, तो उसमें निर्मला सीतारमण जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक नया सा नोट समझ में आया। एक आर्टिकल दिखा जिसमें लिखा हुआ था कि मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक विभाग जो है उसमें 5020 करोड़ का बजट हमने निकाल कर रखा हुआ है, ताकि मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए। एक तरफ उनकी पूरी गोदी मीडिया लगी हुई है मदरसों के अंदर जो आतंकवादी पल रहे हैं, कुरान इस्लाम का करण और देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करके उसका जो खामियाजा है मदरसों का, वो गुणगान करने में पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार 5020 करोड़ रुपया अलग से बजट रखी, नहीं इनको हमको खर्चा करना है मुसलमानों के ऊपर। इसके अलावा योगी जी के जो सरकार है वहाँ पे 480 करोड़ रुपया तो केवल मदरसों के आधुनिकीकरण में रखा गया कि अब बच्चा जो है लैपटॉप लेकर उसमें बम बनाने की विधि सर्च करेगा। उसके लिए योगी जी ने खुद मेहनत से जो टैक्स भरा जाता है देश के, उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा, उसमें से 480 करोड़ रुपया भाई साहब इसमें रख दिया गया। अब रिज़ल्ट क्या आया? उसका रिज़ल्ट ये आया कि आयशा खान जो क्लैट 2023 में 99.96% लाकर पहली मुस्लिम महिला बनी। इसके बाद और क्या हुआ? AMU के स्टूडेंट कुलसुम सलाउद्दीन ने हॉर्स राइडिंग में गोल्ड मेडल जीता। और क्या हुआ? राजिन मंसूरी ने कैट एग्ज़ाम में हासिल करी 99.78%। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसको ये मदरसा छाप कहते हैं। मदरसा छाप अपने शिक्षा के दम पर आज देश में उच्च स्थानों तक पहुँच रहा है, और जो पढ़ाई में नाकाम है, जो इनकी मुकाबला नहीं कर सकते, वही लोग आज मदरसे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपके अगर अंदर औकात होती तो आप मदरसे के बच्चों से, पढ़े लिखे से ज़्यादा अपनी काबिलियत साबित करिए, उनसे अच्छे परसेंटेज लाइए, अच्छे अच्छे पदों पे जाइए और साबित कर दीजिए कि मदरसा पढ़ने योग्य नहीं, इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब मदरसे के बच्चे जब बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, आज जज बने हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पे गए हैं, उन लोगों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी मामले में सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे से पीछे नहीं है। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए योगी सरकार और मोदी सरकार, खासतौर पे योगी जी ने मदरसों में पढ़ने वाले लोगों के जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं उनको सैलरी देने का भी आवंटन कर दिया है। उसके लिए एक अलग से बजट रखा है। अब उन्होंने एक समाचार आर्टिकल देख सकते हैं आप, इसमें दिखा होगा कि मदरसा शिक्षकों को अब हर माह मिलेगा मानदेय। मतलब देश के अंदर नौकरियां नहीं है, लेकिन मदरसा के अंदर जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको सैलरी देने की व्यवस्था सरकारों के पास है। नीट परीक्षा सुना है, देश का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। उसमें पूरे देश में 1600 बच्चों ने मदरसा के एग्ज़ाम दिया और 1200 मदरसे के बच्चे उसमें पास हुए। ये ताकत है मदरसे की। मदरसे के अंदर केवल दीन की शिक्षा नहीं दी जाती, आजकल आधुनिक जो शिक्षा है, जो आज के करंट अफेयर्स है, उसको लेकर भी वहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी मदरसे के स्टूडेंट के साथ में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आमना सामना कर कर अगर किसी टॉपिक पे डिबेट करा लेना, 5 मिनट भी ये जो आधुनिक और सो कॉल्ड स्मार्ट और यंग पीपल, यू नो ब्रो, ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाएंगे।
क्योंकि जो ज्ञान की बात होती है, दिन रात अपने लिए पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और किसी भी मामले में कम नहीं है। आज देश का जो सबसे बड़ा जजशिप का एग्ज़ाम होता है उसमें अभी मुस्लिमों की तादाद बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा पे फोकस किया है। अगर शिक्षा मंत्रालय की बात की जाए तो भारत के देश की कुल जनसंख्या मुसलमानों की 19 करोड़ 50 लाख के आसपास है। इस 19 करोड़ 50 लाख की जो आबादी है उसमें से 65% आबादी शिक्षित है। 65% जो जनसंख्या है मुस्लिमों की वो शिक्षित है। और सबसे खूबसूरत तस्वीर भारत की ये है कि मुस्लिम लड़कियों की जो पढ़ने की तादाद है वो 68% से ज़्यादा है। हिंदू और ख़ासतौर पे बहुसंख्यक समाज का जो परसेंटेज है जनसंख्या के हिसाब से शिक्षा का जो आंकड़ा है वो केवल 53% के आसपास है। मुसलमानों में वो 65% है। हिंदुओं की जो लड़कियां हैं वो केवल 43% पढ़ पाई हैं। मुसलमानों का आंकड़ा ये बहुत आगे है। ये फ़र्क है क्योंकि मुसलमान अब जानता है कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो उसे शिक्षित होना ज़रूरी है। अब वो ज़माना गया जब मुसलमान प्लेट धोता था, दरी बिछाता था, कुर्सी उठाता था। आज मुसलमान रॉकेट बनाता है, अब्दुल कलाम के नाम पर राष्ट्रपति बनता है। आज मुसलमान बड़े बड़े कोरोना के वैक्सीन्स बनाता है। आज मुसलमान बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है, अजीज प्रेम जी। आज मुसलमान जो है ना केवल पंचर नहीं बनाता, वो भारत की सबसे महंगी गाड़ी का मालिक है। हैदराबाद के इस लौंडे ने ना देश की सबसे महंगी गाड़ी खड़ी कर दी, मदरसा, देश की सबसे महंगी गाड़ी। ये औकात है मुसलमानों की। और इसके आगे मुसलमानों की हैसियत को जिसको बोलते हैं ना कि पंचर छाप, पंचर पुत्र। अगली वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको पंचर पुत्र और पंचर छाप कैसी ऐश की ज़िंदगी और पैसे से ख़ास तौर पर संपन्न ज़िंदगी इस देश में जी रहा है। अगली वीडियो में आपको पूरे विस्तार के साथ बताऊंगा कि भारत में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी मुसलमानों की है, कितना पैसा इस देश की जीडीपी में मुसलमानों का लगा है, कितनी बड़ी आबादी शिक्षित और कितना पैसा वो कमा लेती है। उसका एक सविस्तार रिपोर्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। अभी मेरी जो होमवर्क है वो पूरा नहीं हुआ है। जिस दिन ये बन जाएगा आप वो वीडियो देखिएगा। उस वीडियो का टाइटल मैं रखूँगा पंचर पुत्र। बड़े आराम से सोशल मीडिया वाले लिख देते हैं पंचर पुत्र, लेकिन जो रिपोर्ट अभी तक मैंने देखी है ना, मैं सैल्यूट करता हूँ मुसलमान समुदाय को कि कितनी शिद्दत से उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को आधुनिकीकरण पे लेके गए। अपने बच्चे, घर की बच्चियों को उन्होंने पढ़ाना कितना कीमती समझा। आज वही हालात हैं कि उनके घरों के बच्चों की परवरिश अच्छी है। आज सोशल मीडिया उठा लीजिए, आपको 50% से ज़्यादा मिलियन फॉलोअर जो मिलेंगे वो मुस्लिम समुदाय के मिलेंगे। उनके अंदर क्रिएटिविटी है, उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है, हिम्मत है। यही कारण है कि अपने दम पर वो आज बुलंदियों को चूम रहे हैं। और जो इस बुलंदियों को नहीं देख पाता, मिलियन सब्सक्राइबर नहीं कर पाता, अच्छे से पास नहीं हो पाता, 99% नहीं ला पाता, वही टटपुजिए सोशल मीडिया पे लिख देंगे कि पंचर छाप, पंचर पुत्र, मदरसा छाप। जिनकी औकात नहीं होती ना इनका मुकाबला करने की। आप लाइए ना 99.67% वो लड़की ले आई, आप लाइए 99.99% और दिखा दीजिए मदरसे से आप बेहतर है। अगर आपकी औकात होती, आप ये मिलियन सब्सक्राइबर वाले जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर दीजिए ना पीछे, लाइए अपना बंदा जिसको इनको बैट कर सके। आज मिस्टर फैज़ू की जो फॉलोइंग है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। आज बड़े बड़े मिलियन स्टार्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आप करिए ना मुकाबला, लाइए क्रिएटिविटी उनके जैसा और दिखा दीजिए आप बेहतर हैं उनसे। जिनकी औकातें इनका मुकाबला करने की नहीं है ना, वही सोशल मीडिया पर बैठ पे लिखते हैं मदरसा छाप। इसके लिए लिखने से बेहतर है अपने आप को साबित करो। अगर आपके पिछवाड़े दम है, आपके जज्बे में दम है, आपके बाहुओं में दम है, इनसे बेहतर बन के दिखाइए, तब आप सवाल करिए तो अच्छा लगेगा। तो ये ताकत है मदरसे की। मैं सैल्यूट करता हूँ मदरसे के उन तमाम बच्चों का, ख़ास तौर पे उनके जो छात्र हैं उनका, कि इस देश की उन्नति में, विकास में आप लोग जो योगदान दे रहे हैं, ये देश आपका कर्जदार रहेगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। पंचर पुत्र की सीरीज़ में इन भोसड़ी वाले जो कि मुसलमानों को गरीब और बेसहारा मानते हैं, उसको औकात दिखाने का काम विनय दुबे करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करके, कमेंट करके शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।